तो चलिए दोस्तों, फिर आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं और वो है इस पृथ्वी के बारे में। ये पृथ्वी दोस्तों कैसे घूम रही है, कैसे अपने अक्ष पर झुकी हुई है और किस प्रकार हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ती है, ठंडी पड़ती है, इस सब चीज़ के बारे में हम लोग एक छोटे से वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों आप लोग लास्ट तक बने रहिए। आम जिंदगी में हमको लगता है कि ये काफ़ी कठिन है, लेकिन ये वास्तव में बहुत सरल है दोस्तों। जब इसको हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ में समझेंगे तब ये हमको बहुत सरल लगने लगेगी। कैसे? ये है दोस्तों हमारी पृथ्वी। पृथ्वी के ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये पृथ्वी है, इसके जो बीचों बीच जो रेखा है दोस्तों, यही पृथ्वी को दो भागों में बांटी हुई है। उत्तर को बोलते हैं हम लोग उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण को बोलते हैं हम लोग दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध है मतलब गोला का आधा। ये दक्षिणी वाला गोला का आधा है, ये उत्तरी वाला गोला का आधा है। ठीक। और ये जो भूमध्य रेखा आप लोगों को दिखाई दे रही है, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तर में यहाँ से ये भारत है, भारत से होकर गुजरती है वो कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तर में जो है उसको कर्क रेखा कहते हैं, और नीचे में दक्षिण में जो 23.5 डिग्री में है उसको मकर रेखा कहते हैं। तो इसी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा को दोस्तों यहाँ पर बताया गया है। ये तीनों रेखाएं दोस्तों एक काल्पनिक रेखाएं हैं। इसको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि के हिसाब से इसकी कल्पना कर दी गई है, क्योंकि इस रेखा को बनाने का एक और मकसद ये था कि सूर्य की जो प्रकाश है वो अधिकतम, जब सूर्य की प्रकाश जब पृथ्वी की घूर्णन के कारण ऊपर नीचे होती है तो अधिकतम ये रेखा तक आ पाती है और ये रेखा तक आ पाती है। अर्थात कर्क और मकर रेखा के बीच में ही सूर्य का प्रकाश उत्तर नीचे, उत्तर दक्षिण होता रहता है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा और 23.5 डिग्री कर्क रेखा। इसी कर्क रेखा से होकर गुजरती है भारत के 8 राज्य इसी कर्क रेखा से होकर गुजरती है। उस 8 राज्यों के नाम हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। अब हम लोग समझते हैं दोस्तों कि सूर्य का प्रकाश ऊपर नीचे कैसे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला कि सूर्य का प्रकाश उत्तर से दक्षिण, यहाँ से यहाँ होते रहता है, तो क्या सूर्य ऊपर से ऊंचा ऐसे ऐसे होता रहता है? नहीं, ये होता है दोस्तों, ये इस पृथ्वी है, ये पृथ्वी झुका हुआ है। देखिए इधर, ये पृथ्वी इधर झुका हुआ है, ये पृथ्वी भी 23.5 डिग्री झुका हुआ है। इसी झुकाव के कारण इसकी ऋतुओं में मतलब ठंडी, गर्मी, सर्दी, ये इसी झुकाव के कारण होता है। देखिए कुदरत ने कैसा बनाया है, पृथ्वी को थोड़ा सा झुका दिया, पूरा मौसम ही बदल दिया। ये मान लो ऐसा ही रहता, सीधा ही रहता तो ना ठंडी पड़ती ना गर्मी, जहाँ जो पड़ती है वही पड़ती। अर्थात हमारे यहाँ गर्मी पड़ती तो गर्मी ही पड़ती रहती, ठंडी पड़ती तो ठंडी ही पड़ती रहती। दोस्तों ये सूर्य है, ये कुछ इस प्रकार से होती है। मान लो अभी सूर्य देखिए 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा पर सीधी चमक रही है। ये भूमध्य रेखा में आने वाले जितने भी देश हैं, आप लोगों को मैप में दिखाई दे रहा होगा, ये भूमध्य रेखा में आने वाले जितने भी देश हैं, इन देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। जब सूर्य ये 0 डिग्री पर सीधी होती है, अर्थात भूमध्य रेखा पर सीधी होती है, तो भूमध्य रेखा पर आने वाले जितने भी देश हैं वहाँ पे सीधी एकदम तेज़ गर्मी पड़ती रहती है। और भारत में और मकर रेखा में दक्षिण में दोस्तों मौसम सामान्य रहता है। अब धीरे धीरे पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ये सूर्य ऊपर की ओर शिफ्ट होने लगती है। देखिए भूमध्य रेखा को छोड़ के ऊपर की ओर शिफ्ट हो गई, अब कर्क रेखा में शिफ्ट हो गई। इसी कर्क रेखा में शिफ्ट होने के कारण भारत में गर्मी पड़ती है। उसके बाद फिर से धीरे धीरे नीचे उतरने लगती है और ये अंतिम बिंदु मकर रेखा तक जा पाती है, और ये मकर रेखा पर चमकती है, फिर से सीधी चमकती है मकर रेखा में। और इसी में चमकने के कारण दक्षिण में जो ऑस्ट्रेलिया साइड है, ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी गर्मी पड़ती है। और देखिए दोस्तों, जैसे कि अभी मकर रेखा में सूर्य सीधी पड़ रही है, इसका मतलब यह है कि मकर रेखा में सीधी तो पड़ रही है, लेकिन ये भारत में भी रोशनी फैला रही है। सूर्य की रोशनी भारत में भी पड़ रही है, लेकिन ये तिरछी पड़ रही है, सीधी नहीं। इसीलिए भारत में इस समय ठंडी रहती है। ये है दोस्तों दिसंबर के महीने में। देखिए 22 दिसंबर को, ये जो 22 दिसंबर के महीने में दोस्तों, जब सूर्य दिसंबर के महीने में मकर रेखा पर आती है,
मकर रेखा में दिसंबर के महीने में सीधी चमकती है। इसी समय भारत में ठंडी के मौसम रहता है, और ठंडी इसीलिए क्योंकि सूर्य दक्षिण में सीधी चमक रही होती है और उत्तर में तिरछी पड़ रही होती है। केवल उसका प्रकाश आ रहा होता है, उसका जो ताप है वो नहीं पहुंच पाता। और धीरे धीरे जब भारत में जब सूर्य सीधी पड़ती होती है, उस समय मकर रेखा में आने वाले जितने देश हैं वहाँ पे सूर्य का प्रकाश सीधी नहीं पड़ती, तो दक्षिण में ठंडी पड़ती है, और उत्तर में भारत वाले जो कर्क रेखा से गुजरने वाले जितने भी देश हैं वहाँ पे गर्मी पड़ती रहती है। दोस्तों देखिए, अभी भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधी पड़ रही है, लेकिन ये देखिए भूमध्य रेखा अब ये तो ऐसे घूमती ही रहेगी। पृथ्वी तो इसी प्रकार ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है, इसी कारण दिन और रात होता है। ये देखिए अब मध्य रेखा में आने वाले जितने भी देश हैं, इन देशों में अभी गर्मी का मौसम है। ठीक है दोस्तों, ये अब जो पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है दोस्तों, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो स्थिति कुछ इस प्रकार बनती है। देखिएगा, ये जब पृथ्वी घूमने लगती है सूर्य के चारों ओर, तो देखिए ये भूमध्य रेखा से नीचे हटते जा रही है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये भूमध्य रेखा से हटती जा रही है। देखिएगा, भूमध्य रेखा से हटती जाएगी ये देखिए दोस्तों, ये धीरे धीरे ऊपर की ओर शिफ्ट होने लगी सूर्य। देखिए ये पृथ्वी घूमी और ये ऊपर की ओर शिफ्ट होने लगी। ये देखिए, ये है अपना प्यारा भारत। इस भारत में कर्क रेखा में अब सीधी चमकने लगी। ये पृथ्वी द्वारा सूर्य के परिक्रमण के कारण, और दूसरा ये 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। देखिए इधर झुकी हुई है, ये 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी है। दोस्तों इसके झुकने का कारण ये है, वैज्ञानिक मानते हैं कि कुछ करोड़ साल पहले यहाँ पे कोई पिंड टकराया हुआ था, और पिंड बहुत बड़ा गोला आकर टकराया और पृथ्वी को झुका दिया, और वो पिंड आकर पृथ्वी को झुकाया, वही हमारे लिए दिन रात और ठंडी का वजह बन गया। तो देखिए उस पिंड का भी कितना योगदान है आज हमारे यहाँ बारिश, ठंड और गर्मी में। शायद आज वो पिंड नहीं टकराता तो हम शायद एक ही मौसम में जिंदा रहते भी कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, किस प्रकार पूरा ब्रह्मांड हम मनुष्यों के लिए कार्य कर रहा था, मतलब एक मनुष्य जाति की उत्पत्ति के लिए कार्य कर रहा था। शायद ये आज पृथ्वी झुकी नहीं होती तो आज हम वो मौसम का अनुभव नहीं कर पाते। जहाँ पे बारिश होती वहाँ पे बारिश ही होती रहती, और जहाँ पे ठंड रहती वहाँ पे ठंड ही रहती। तो शायद लोग ठंड में ही मर जाते, कहीं पे लोग गर्मी में ही मर जाते। तो देखिए, पिंड यदि नहीं टकराता तो आज हम लोग शायद इस पृथ्वी पर अवतार नहीं लिए रहते। अब देखिए, ये धीरे धीरे दोस्तों 21 जून के समय में यहाँ पर सूर्य सीधी पड़ती है। 21 जून में जब ये धीरे धीरे फिर नीचे आती जाती है, कर्क रेखा पर जाते हुए सूर्य सीधी पड़ती है, और एक बार मकर रेखा की ओर जाते हुए ये सूर्य सीधी पड़ती है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को ये भूमध्य रेखा पर सूर्य दोस्तों देखिए सीधी पड़ती है। अब देखिएगा, दक्षिण में सूर्य धीरे धीरे दक्षिण की ओर शिफ्ट होने लगी है। ये दक्षिण की ओर शिफ्ट हो गई। अब देखिए ये अब सीधे चमकने लगी है दोस्तों सूर्य मकर रेखा में। अब ये मकर रेखा में आने वाले जो भी देश हैं, ये देखिए ये ऑस्ट्रेलिया, ये मकर रेखा में आने वाले देश हैं, यहाँ अब गर्मी पड़ेगी। तो बस यही है दोस्तों, ये पृथ्वी के झुकाव के कारण ही ये चीज़ संभव है। अब हम समझते हैं दोस्तों कि दिन और रात कैसे होता है। ये सूर्य का प्रकाश जितने एरिया में दिख रहा है, यहाँ पे अभी दिन है, कहीं दिन निकली हुई है तो कहीं दिन ढलने वाली है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे दिन है। लेकिन एक साइड यहाँ पे सूर्य की प्रकाश नहीं पड़ रही है, क्योंकि इस साइड जब ये घूमते घूमते जाएगी तब पड़ेगा। तो इस ओर अभी रात है, एक और रात है और एक और दिन है। देखिए ये जब पृथ्वी घूमते जाएगी और इस एरिया में सुबह होते जाएगा, यही वजह है दोस्तों, पृथ्वी के घूर्णन के कारण इस एरिया में सुबह होते जाता है। देखिएगा, ये देखिए, ये है अपना भारत। देखिए दोस्तों, अभी भारत में सुबह करते हैं हम। ये देखिएगा, ये भारत में सुबह हो गया। ये भारत है, भारत में इतने एरिया में भी सुबह हुआ है। धीरे धीरे ये सुबह होते जाएगा, ये सुबह होते जाएगा। अभी भारत में दोस्तों यदि 8 बजा हो तो अमेरिका में कम से कम 10 घंटे का फ़र्क हो जाता है। अमेरिका 10 घंटा हमसे पीछे चलता है, लगभग 10 घंटा हमसे पीछे चलता है। दोस्तों जब सूर्य इस स्थिति में होती है तो ये दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने का दिन होता है, और उत्तरी गोलार्ध में, इधर देखिए दोस्तों अभी रात है, ये दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने का रात होता है। और जब ये पृथ्वी घूमते घूमते इस प्रकार की कंडीशन में आ जाती है, ये देखिए दोस्तों इस प्रकार की कंडीशन में आ जाती है,
तब उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने का दिन होता है और ये दक्षिणी गोलार्ध में इधर दोस्तों 6 महीने का रात होता है। इसलिए कहा जाता है कि ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि किस प्रकार भारत में मानसून का प्रवेश होता है, चक्रवात कैसे आता है, वर्षा कैसी होती है, बारिश के होने में पहाड़ों पर्वतों का कितना योगदान है, इन सब चीज़ों के बारे में उसमें डिटेल से चर्चा करेंगे।